हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ग्रामर। माई सेल्फ विशाल सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का ठीक है टेंस सीरीज का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। तो देखो बच्चों, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है बच्चों, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तथा वर्तमान काल में कार्य जारी रहता है। ठीक है, वर्तमान काल में कार्य जारी रहता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो बच्चों ये तो हो गई इनकी पहचान। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य या फिर इसको स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण देख लो। उदाहरण है आपका, वह भोजन पका रही है। वह भोजन पका रही है। तो देखो वाक्य के अंत में आया रहा है, रही है, रहे है ना, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। दूसरा देखो, तुम आम तोड़ रहे हो। तो देखो इसमें भी रहा है, रही है, रहे है, तो ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसका बनाने का नियम क्या है, कैसे बनाएंगे। तो ऐसे वाक्य को जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने होता है कर्ता। सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे, फिर इसमें सहायक क्रिया लिखेंगे इज, एम, आर। सहायक क्रिया क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। फिर लिखेंगे वर्ब यानी क्रिया, और क्रिया में जोड़ देंगे बच्चों आई एन जी। क्या जोड़ देंगे, आई एन जी। ठीक है, यानी वर्ब का आई एन जी फॉर्म। और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो इसका बनाने का नियम सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब का आई एन जी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास एक समस्या है कि हम इज कहाँ लिखें, एम कहाँ लिखें, आर कहाँ लिखें। तो इसको जरा ध्यान से समझ लो। अगर आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता ही, सी, इट कोई नाम है या फिर कोई एक वचन करता है, क्या है, एक वचन करता, तो बच्चों इसके साथ में आप सहायक क्रिया इज का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर कोई बहुवचन करता है, ठीक है, बहुवचन करता, तो उसके साथ में आप सहायक क्रिया आर का प्रयोग करें। ठीक है, ये होता है नियम। अब थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं। चलो इसी को बना लेते हैं, एग्जाम्पल को ही। जैसे वह भोजन पका रही है, तो कौन पका रही है, वह यानी सी, कोई लड़की है ना, तो लड़की के लिए क्या लिखेंगे, सी। और सी के साथ फिर सहायक क्रिया इज, एम, आर में से क्या लिखेंगे, इज। फिर वर्ब क्या कर रही है, पका रहे यानी कुक, और कुक में जोड़ देंगे आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। ठीक है, कुकिंग द फूड, वह भोजन पका रही है। तुम आम तोड़ रहे हो, कौन तोड़ रहा है, तुम, यानी सब्जेक्ट आपका हो गया यू, और यू के साथ करता हो गया। अब इज, एम, आर लिखना, तो यू के साथ सहायक क्रिया क्या लिखते हैं, आर, तो यू के साथ लिखेंगे बच्चों आर। फिर लिखेंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, तोड़ना, तो प्लक माने होता है जब कोई हम सॉफ्ट चीज तोड़ते हैं बच्चों, तो प्लक लिखते हैं, उसमें एनजी जोड़ देंगे, तो प्लकिंग द मैंगो। ठीक है, प्लकिंग द मैंगो, ये आपका बन गया। चलो थोड़ा सा सी डब्ल्यू और देखते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूं, तो कौन जा रहा है बच्चों, मैं,
तो क्या लिखेंगे आई, ठीक है। और आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है, एम। गो माने जाना, उसका एनजी फॉर्म गोइंग टू होम, ठीक है। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम। दूसरा देख लो एग्जाम्पल, वह पतंग उड़ा रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, कौन उड़ा रहा है, वह, यानी कि ही। और ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगना चाहिए, इज। ही इज। और फ्लाई माने होता है उड़ाना, या फीएल वाई, और उसमें क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, ठीक है। फ्लाइंग, क्योंकि वर्ब की एनजी फॉर्म लिखना है बच्चों। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ देख लो, वर्ब यानी क्रिया की एनजी फॉर्म, तो इसको हम लोग B4 भी बोल सकते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म, ठीक है। आप देखते हैं ये ही इज फ्लाइंग, और क्या उड़ा रहा है, पतंग, तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे द काइट, ही इज फ्लाइंग द काइट। तो बच्चों मैं बहुत आराम से आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए। आपको भविष्य में फिर दोबारा तिबारा इसको टेंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं और कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं एकदम आराम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से एकदम स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ। तीसरा देखते हैं, वह खेत जोत रहे हैं, रहे हैं। तो कौन जोत रहा है बच्चों, वह, यानी आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, दे। और दे के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, आर, ठीक है। दे आर। प्लग माने होता है बच्चों जोतना, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा प्लगिंग द फील्ड। दे आर प्लगिंग द फील्ड। अगला देखते हैं 4 नंबर, हम मधुर गीत गा रहे हैं, ठीक है। तो कौन मधुर गीत गा रहा है, हम। तो सबसे पहले लिखते हैं कर्ता यानी वी, और वी के साथ फिर लिखेंगे सहायक क्रिया, ठीक है। तो इज एम आर में से क्या लगेगा, वी के साथ आर लगता है, यहाँ देखो वी के साथ आर, ठीक है। तो वी आर। सिंग माने होता है गाना, यस आई एन जी, फिर इसमें जोड़ेंगे एक और आई एन जी, तो हो जाएगा सिंगिंग। और मधुर गीत, सिंगिंग द, मधुर का होता है बच्चों मेलोडियस, मेलोडियस, ठीक है। ये हो गया मेलोडियस, और फिर सॉन्ग। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, माता जी घर साफ कर रही हैं, ठीक है। सब में देखो बच्चों रहा है, रही है, पहचान लो इसी से, ठीक है। सब में रहा है, रही है, रहे हैं, यही आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो कौन घर साफ कर रहा है, माता जी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट द मदर, द मदर, ठीक है। और माता जी एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या लगता है सहायक क्रिया, इज, तो द मदर के साथ क्या लिखेंगे, इज, ठीक है। फिर लिखेंगे वर्ब। तो बच्चों क्लीन माने होता है साफ करना, और उसमें जोड़ देंगे एनजी, तो हो जाएगा क्लीनिंग द हाउस, द मदर इज क्लीनिंग द हाउस। तो ये बच्चों आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विथ एग्जाम्पल। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक सारा पहचान लिखा है, ठीक है, हेडिंग लिखा है, पहचान लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, उसके उदाहरण, फिर उसका नोट, कहाँ इज एम आर लगता है ये भी लिखा है, और फिर ये इसके जो है उदाहरण है, CW। चलिए अब आप लोगों का HW देखते हैं, HW देते हैं, इसको बना के और कमेंट में हमें बच्चों पोस्ट कर दीजिएगा। तो आपका सबसे पहला सेंटेंस है, पिताजी बाजार जा रहे हैं। दूसरा है आपका वाक्य, बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। तीसरा वाक्य है आपका, हम नदी में तैर रहे हैं, ठीक है, तैर रहे हैं, तैरना का अंग्रेजी होता है स्विम। चौथा वाक्य है आपका,
वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। पांचवा वाक्य आपका है मैं आज, ठीक है, दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, इसको आप लोग ट्रांसलेट करके और मुझे पोस्ट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट में पोस्ट कर दीजिए, मैं वहाँ से चेक कर दूंगा आप लोगों का। और बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। अभी तो ये बेसिक इंग्लिश है, अगर आप लोग ऐसे मेहनत करते रहे, ठीक है, अच्छा रिव्यू मिलता रहा, तो आपको एडवांस इंग्लिश भी सिखाऊंगा, एकदम बेसिक से एकदम शुरुआत से, इसी तरीके से एकदम आसान भाषा के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।